तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमक यंत्र काम कैसे करता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। मैम ये इतना इम्पोर्टेंट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वासु, देखो आग एक ऐसी चीज है जो कहीं पर भी लग सकती है और आग को शांत करना बहुत जरूरी होता है। हाँ मैम, आजकल लोगों में इतनी आग लगी रहती है कि वो अपना अग्निशमक यंत्र लेके कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल नेहा, सही कहा तुमने। आग कहीं पर भी लग सकती है और आग को बुझाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आग को बुझाना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, बहुत हिम्मत लगती है। वासु, अगर तुम एक बार आग बुझाना सीख गए तो किसी भी सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हो। मान लो तुम्हारी पड़ोसी की आग बुझानी है या फिर नेहा की आग बुझानी है या तुम्हारे दोस्त की आग बुझानी है या मेरी आग बुझानी है। अगर तुम आग बुझाना सीख गए तो किसी भी सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हो। वैसे मैम आप मानोगे नहीं, मैंने इससे पहले काफ़ी लोगों की आग बुझाई है और आज तक कभी किसी की कंप्लेंट भी नहीं आई। अरे वाह वासु, तो चलो अब हम समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ये है अग्निशमक यंत्र, ये काला हुक है और आगे की तरफ काला लंबा पाइप होता है। हाँ मैम, मैंने कल एक ऐसा ही बड़ा सा पाइप वॉशरूम में भी देखा था। गुड ऑब्जर्वेशन नेहा। तो अब हम सीखेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसके हुक को हल्के हाथ से खोलना है और जैसे ही ये खुलता है इसकी सील तोड़नी है। मैम, अगर इसकी सील बहुत टाइट हो तो? नेहा, सील तोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो सील तोड़ने में थोड़ा दर्द होगा लेकिन सील टूट जाएगी। वैसे सील तोड़ना इतना मुश्किल नहीं होता, बस टारगेट सटीक होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा वासु, सील तोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे ही सील टूटेगी इसके अंदर से एक सफेद कलर का पदार्थ निकलेगा और जब वो पदार्थ निकलेगा आपको उसे वहां डालना है जहां आग लगी है। वैसे मैम उसमें काफ़ी साउंड भी आता है ना? बिल्कुल वासु, जैसे ही इसकी सील टूटेगी और वो सफेद पदार्थ निकलना शुरू होगा उसमें से जोर जोर से आवाजें आने लगेंगी और उस सफेद पदार्थ को हमें वहां डालना है जहां आग लगी है और उसे हमें तब तक डालते रहना है जब तक आग नहीं बुझेगी, ठीक है। मैम, हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नेहा, इस अग्निशमक यंत्र को हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। वैसे एक बार अगर मेरा अग्नि यंत्र यूज़ करके देखो ना, एक बार तुमने यूज़ किया ना तो तुम्हारा बार बार करने का मन करेगा। तो बच्चों आज का चैप्टर यही खत्म करते हैं, ठीक है। मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, किसी को चाहिए? नहीं मैम, मैं सीधा घर जा रही हूँ। वासु तो? मैम मैं तो कब से निकाल के रखा हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है मैं तो कब से खाने के लिए बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। एक मिनट। नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। नेहा, मैं तुम्हारा अग्निशामक यंत्र बनना चाहता हूँ। क्या? मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हारे अंदर की आग बुझाना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैम ने जो इससे पहले सिलेबस पढ़ाए थे उसको लेकर मुझे कुछ डाउट्स हैं, तो वो क्या तुम मेरा क्लियर कर दोगे? क्या सॉल्व नहीं हो रहा? उस दिन तो बड़े खुलेआम कर रहे थे सब कुछ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ डाउट्स हैं, वो बस क्लियर करने हैं। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं यहाँ से सीधा घर जाती हूँ। तो मैं चलता हूँ ना तुम्हारे घर। बिल्कुल भी नहीं, मेरे भैया रहते हैं, वो आने नहीं देंगे। और अगर मैंने तुम्हारे भैया को बाहर भेज दिया तो? नहीं कर पाओगे। और मैंने अगर ये कर दिया तो मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगी और अग्निशमक यंत्र का भी डाउट प्रैक्टिकली सॉल्व कर दूंगी। तो ठीक है, तुम अपना लाइन नंबर दो ना मुझे। वो क्यों? तुम बस कल एक्स्ट्रा क्लासेस की तैयारी करना, मैं दोपहर 3 बजे तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा। माया, माया, रुको जरा, बाहर चल के बात करते हैं, ठीक है?
एक सेकंड। मुझे पता है तुम्हें अपने समुंदर में मेरा सबमरीन घुसाना है। ये होगा, ज़रूर होगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे कॉल करना है। हाँ, उसको तब तक सेड्यूस करना है कि कल दोपहर 3 बजे तक वो नीलम बाग में आ ना जाए, और तब तक कॉल करना है। ठीक है, लावी नंबर तुम हमें दे दो, हम अपने तरीके से इसे हैंडल कर लेंगे। हेलो। हेलो हाँ मेरी जान, जी, कौन? हम पूजा बोल रहे हैं। पूजा? लेकिन पूजा नाम से तो मैं किसी... हमें पता आप किसी को नहीं जानते, लेकिन हम आपको जानते हैं। अब वही है ना जो नीलम बाग में एक्सरसाइज कर रहे थे? नहीं ओहो, तो आप नहीं हैं। नहीं नहीं, मतलब मेरा मतलब वो थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, इसलिए शायद आवाज़ कट गई। हाँ, मैं वही हूँ, बाग वाला। वो कहा है ना कि हमने आपको एक्सरसाइज करते हुए देखा था। हमने आपका चेहरा तो क्लियर नहीं देखा, लेकिन हाँ वो चीज़ जरूर देखा जिसके लिए हर लड़की तरसती है। किसके लिए तरसती है? आपको नहीं पता का? नहीं तो। अरे भिंडी। ये क्या? भिंडी नहीं बोलना, बड़ी। खीरा खीरा जो धीरे धीरे आपके नीचे अभी बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ तो रहा है। क्यों ना आपका खीरा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसे मेरे मुंह में डाला जाए, ताकि मैं अच्छे से उसका रस ले सकूं और अच्छा से उसका सैलेड बना सकूं। हाँ, मैं भी आपके खेमे का स्वाद चखना चाहूँगा। तो क्यों ना कल हम दोपहर में 3 बजे नीलम बाग के पास मिले? 3 बजे क्यों? अरे क्योंकि वहाँ दोपहर में कोई नहीं होता ना। अच्छा सुनिए, इतने बड़े खीरे को हिला के छोटा मत करिएगा, नहीं तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल तक इसे टच भी नहीं करूँगा। ठीक है, हम आपका इंतज़ार करेंगे, आप लेट मत होइएगा, ठीक है? मैं तो टाइम से पहले ही पहुँच जाऊँगा। बाय। चलो ठीक है, तुम्हारा काम तो हो गया, अब हमारा काम भी तमाम करो। वासु तुम यहाँ जाओ, यहाँ से भैया किसी भी वक्त आ जाएंगे। अरे अरे जाओ भैया गए हैं खीरा बेचने, और वैसे भी आज मैं फुल तैयारी में आया हूँ। और वैसे जितने भी मेरे डाउट्स हैं उसको कितना कवर करोगे? अच्छा जी, तो क्या पढ़ना चाहोगे तुम? बायोलॉजी का प्रोसेस, मैथ के एंगल, या केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन? वैसे मेरी बॉडी में एक केमिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर दो।